नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि झारखंड बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस है और कंपार्टमेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम आपके लिए 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक PDF तैयार किए हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें जो क्वेश्चंस है वो एकदम VVI क्वेश्चंस है जो कि इससे आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी। और इस PDF का 49 रुपया रेट है। तो ये PDF आप लोग ज़रूर लें, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। और PDF में जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा और आपको PDF में क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चों ने PDF ले लिया है और अगर आपने नहीं लिया है तो लेकर इस PDF से तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए फटाफट अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग करते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज़, यानी कि किसी धनावेशित वस्तु में होती है। तो किसी धनावेशित वस्तु में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो बी इसका जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जेक बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का 2 नंबर प्रश्न है। इफ़ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट, यानी 16 ओम रेजिस्टेंस है जिसे 4 बराबर भागों में काटा जा रहा है एंड अटैच इन पैरेलल, जिसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी पैरेलल जोड़ा जा रहा है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या होगा? तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। कितना होगा? 1 ओम होगा। 16 प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटा गया, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो संयोजन का जो समतुल्य प्रतिरोध है वो 1 ओम होगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। किरचॉफ्स पॉइंट रूल इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चंस है। यानी कि किरचॉफ्स का संधि नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ज यानी कि आवेश। ठीक है, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 4 नंबर प्रश्न है। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम रिपेल, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है तो ये भी रिपेल करेगा। ठीक है, इच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 10 N। ठीक है, इसके साथ क्या किया जाएगा? यानी इफ इच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ, यानी कि एक अलग चार्ज है -6 माइक्रोकूलम, इसके साथ किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। ठीक है, एडिशनल किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद देन द न्यू फोर्स इज, यानी कि 2 बिंदु आवेश। ठीक है, 2 बिंदु आवेश जो कि 3 माइक्रोकूलम है और 4 माइक्रोकूलम प्लस उसके बाद एक दूसरे को 10 N के बल से प्रकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक पर -6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला नया बल होगा। तो इनके बीच जो न्यू फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? तो वो लगेगा 5N। ठीक है, 5, तो ये इसका जो है सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 5 नंबर। 2 कॉपर वायर ऑफ लेंथ जो है L है एंड 2L है एंड 2 कॉपर वायर है। ठीक है, जिसका लेंथ एक का L है और दूसरे का क्या है? 2L। ठीक है, हैव रेडियस R एंड दूसरा का रेडियस क्या है? 2R रिस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन, ये तो याद देख सकते हैं ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चंस है। यानी कि लंबाई L तथा 2L के लंबे के 2 तारों की त्रिज्या क्रमशः, यानी त्रिज्या भी दिया गया है। ठीक है,
यहाँ पे 2R होगा, ठीक है। 27 के जगह पे क्या होगा, 2R है। उनकी विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात है, तो इसकी जो अनुपात होगा, इसका 5 का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1। तो इसका जो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम लोगों का 6 नंबर है। A uniform wire of resistance R is cut into an equal path. These path are then connected in parallel with each other. The equivalent resistance of the combination is, ये देख सकते हैं, ये भी 2019 का जेक बोर्ड में पूछा गया है। यहाँ पे 9 मिस्टेक, प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है। अभी हमने इसी तरह का क्वेश्चन एक ऊपर में किए थे, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है। प्रतिरोध R वाले एक समरूप तार को n बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा तो R/n² होगा, ठीक है। क्या होगा, R/n²। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 7 नंबर है। 1 kWh इज इक्वल टू, यानी 1 kWh 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है हम लोगों का 3.6 × 10 के पावर में 6 जूल, ठीक है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर है हम लोगों का। If a charge on a body is 10 Nc, then how many electrons are present on the body? तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो है हम लोगों का 6.25 × 10 के पावर में 11, ठीक है। यदि किसी पिंड पर 100 Nc आवेश है तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो पिंड पर 6.25 × 10 के पावर में 11 इलेक्ट्रॉन आवेश, यानी कि आवेश मौजूद है। अगला प्रश्न हम लोगों का 9 नंबर प्रश्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। इस तरह से आपको भी देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन में, या फिर वोल्ट मीटर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, वोल्ट मीटर। तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 10 नंबर क्वेश्चन है। A charge Q is included by a Gaussian sphere surface of radius r, ठीक है। If the radius is doubled then the toward electric flux will, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो रिमेन अनचेंज, ठीक है। क्या होगा, रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आवेश Q त्रिज्या r की एक गॉसियस गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत फ्लक्स जो होगा वो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित, ठीक है। तो इसका सी यानी कि 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 21 नंबर है, जो कि अ गॉसियस स्फीयर इंक्लूडेड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज, यानी कि एक गॉसियस गोलाकार अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरा है। गोले के कुल फ्लक्स, तो गोले का जो कुल फ्लक्स होगा वो होगा 0, क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स E एंड द पोटेंशियल V इज, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, मतलब कि विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V में संबंध होता है। तो इन दोनों में जो संबंध होता है ये होता है E बराबर -dV/dx, ठीक है, dV/dx का संबंध होता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 13 नंबर है। इफ अ डाइइलेक्ट्रिक V इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट, ठीक है, कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस, ठीक है। यानी कि यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच एक
परावैद्युत डाल दिया जाता है परावैद्युत, तो उसकी धारिता का मान होगा, तब इसकी जो धारिता होगी, इसकी धारिता का जो मान होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 है, द एनर्जी स्टोरेड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, तो इसका जो यानी पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटेंस विल बी, तो इसका जो कैपेसिटेंस है यानी कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में संचरित ऊर्जा होगी। तो इसकी जो टोटल संचरित ऊर्जा होगी वो होगी हम लोगों का 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, गुना ई का स्क्वायर। तो ए इसका जो है डी इसका सही उत्तर यानी कि 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर है, वाई इज द वेट स्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में वेट स्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है? तो इसकी जो अधिक सटीक होने की रीज़न है, यह एक शून्य विधि है। क्या? यह एक शून्य विधि है, इसलिए। ठीक है, यह एक शून्य विधि, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ वाज गिवन बाय, यानी सेकेंडरी द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी। द्वितीय तरंगिकाओं की जो अवधारणा है वो हाइगेंस के द्वारा दिया गया है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 17 नंबर, द सोर्स ऑफ वेव आर सेड टू बी इन कोरेंट इफ, यानी कि तरंगों के दो स्रोत का कला संबंध कहे जाते हैं यदि यानी कि बोथ प्रोड्यूस वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ हैविंग अ कांस्टेंट फेस डिफरेंस। ठीक है, यानी दोनों समान तरंगदैर्घ्यों की तरंगें जिनमें नियत कालांतर रहता है उत्पन्न करते हो, तो डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 18 नंबर है, टू वेव हुज इंटेंसिटी आर इन द रेशियो 9.9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द रेशियो इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी। तो इसका जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम यानी कि 4:1। ठीक है, 4:1 यानी सी इसका जो है वो सही उत्तर होगा। दो तरंगों जिनके तीव्रताओं का अनुपात 9 और 1 है, व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल्ड इन यंगेस्ट एक्सपेरिमेंट देन द वेथ ऑफ द फ्रिंगे। ठीक है, यानी कि फ्रीजे। ठीक है, फ्रीजे यानी कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की जाए तो फ्रीजे की चौड़ाई, तो इसकी जो चौड़ाई होगी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 गुनी, यानी इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वितीय चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फ्राडे। ठीक है, क्या बी इसका सही उत्तर हो जाएगा? फ्राडे। तो बच्चों अभी हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये सभी क्वेश्चंस झारखंड बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें।